सभी माता पिता से मेरा यही कहना है कि अपने बच्चों को संस्कार दें और बड़ों का सम्मान करना सिखाएं, क्योंकि परमात्मा राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी क्या करते थे, वो प्रातः ही काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। तो भगवान श्री राम प्रातः काल उठते थे और अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने से बड़े बुजुर्गों को नमन करते थे। वो तो परमात्मा थे ना, उनको तो स्वयं सबको करना चाहिए, लेकिन वो क्यों करते थे? समाज को दिखाने के लिए। तो सभी नए युवक समाज से मेरा ये निवेदन है कि अपने माता पिता का सम्मान करें और अपने माता पिता को कभी दुखी मत करें, अपने माता पिता का कहना माने, क्योंकि संसार के जो प्रत्यक्ष देवता है वो अपने माता पिता ही हैं। जय सीताराम महाराज जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। क्या शुभ नाम हुआ आपका? गुरु मूर्तियों ने छोटा सा नाम दिया, सनातन गिरी नागा बाबा। बाबा, आयु कितनी हो रही है और कितने वर्ष में संन्यास धारण किए? 1994 का हमारा जन्म है और हम 14 वर्ष से संन्यास धारण कर लिए थे, संन्यास मार्ग में आ गए थे। सन्यासियों की सेवा करना, गुरु मूर्तियों की, और उनके साथ में रहना और सनातन धर्म के बारे में जानना, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, यही हमारा कार्य है। कभी ऐसा नहीं लगा कि अलौकिक जिंदगी को छोड़ के नागा बन जाना, ये काल कपाल महाकाल, ना सर पे कपड़ा न तन पे कुछ, तो फिर ऐसी कौन सी भगवत प्रेरणा हुई जो घर बार सबको छोड़ के निकल पड़े एक अनंत यात्रा पे, जहाँ पे मोह माया दूर दूर तक ना हो? संतों की ऐसी माया होती है कि उनको वो मोह माया से परे हो जाते हैं। जब परमात्मा के अंदर आत्मा से दर्शन हो जाते हैं, तब इस संसार में हमारे शिव भोलेनाथ ने बताया पार्वती मैया से कि उमा कहाऊँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो ये सब अब सपना, ये संसार जितना देखते हैं वस्तु है, संसार में जितनी वस्तु हैं, ये सब एक सपना है। मूंदा हूँ आँख, कहता हूँ कछु नहीं। आँख बंद करके देखेंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, केवल जो ध्यान में रखेंगे वही दिखाई देगा। जब ध्यान करेंगे, कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो हम गुरु का जब ध्यान करते हैं तो हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं और परमात्मा का मार्ग मिलता है। कहते हैं मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, और पंचम भगत तो वेद प्रकाशा। ये हमारे गुरु लोगों ने सनातन धर्म की शिक्षा दी और सनातन धर्म की शिक्षा में शस्त्र का भी ज्ञान दिया और शास्त्रों का भी ज्ञान दिया। तो एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला हमको दिया जाता है। तो माला परमात्मा का भजन करने के लिए और भाला अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए और अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करने के लिए और अपने देश की रक्षा करने के लिए हमने ये नागा पंथ अपनाया है। और इसी तरह हम धर्म को आगे बढ़ाते रहेंगे, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। और 2025 कुंभ मेले में समस्त गुरु मूर्तियों के चरणों में सनातन गिरी नागा बाबा का कोट कोट ओम नमो नारायण करते। पहला शाही स्नान हो चुका है, अब दूसरे शाही स्नान में सभी पब्लिक, सभी जनता देश की और एकत्रित होगी और शाही स्नान सभी हिंदू भाई आएँ और करें। और समस्त हिंदू भाइयों का तहे दिल से सनातन गिरी नागा बाबा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी हमारी गुरु मूर्तियाँ विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों से, गुफाओं से, कंदराओं से, जैसे कि केदारनाथ से, हिमालय से, अमरनाथ से, सभी जगह से हमारी गुरु मूर्तियाँ पधार चुकी हैं। तो सभी भक्त लोग आएँ, श्रद्धालु लोग आएँ और गुरु मूर्तियों के दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और यहाँ मेला क्षेत्र में गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित है, तो यहाँ कोई भी गैर सनातनी ना आए मेला क्षेत्र में, ये नागा साधुओं का कहना है और ऐलान भी है। जो भी यहाँ मेला क्षेत्र में मुल्ला मौलवी कोई भी गैर सनातनी दिखेगा तो हम उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, क्योंकि हम इस्लाम मानते ही नहीं हैं। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम एक एजेंडा है। तो हम इस्लाम को एक कैंसर की तरीके मानते हैं। तो इस कैंसर से सभी लोग बचें, जो भी गैर सनातनी दिखे उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक चीज़ बताइए कि हम कपड़े पहने हैं या बिना कपड़े के?
हम में काम वासना जागृत होती है। और ये बड़ी विडंबना है कि आप नागा वेश में हैं और जब इस संन्यास में आते हैं तो काम, क्रोध, मोह, लोभ सबका त्याज्य कर देते हैं। क्या प्रक्रिया क्या है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह का अगर त्याग नहीं करेंगे तो गुरु लोगों का आशीर्वाद ही नहीं प्राप्त होगा। गुरु लोग यही बताते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग करके नागा सन्यासी बनाया जाता है। नागा सन्यासी स्वयं का पिंडदान करा के, अपने माता पिता का पिंडदान करा के, अपने जो है ननिहाल पक्ष का पिंडदान करवा के, फिर बाद में अपना पिंडदान करके तब नागा साधु बनाया जाता है। तो जो इंसान मर जाता है तो उसकी कोई इच्छाएं होती हैं? आप बताओ, कोई इच्छा नहीं होती है ना। तो हम लोग मरे हुए हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है। जो भी इच्छाएं हैं, जो भी हमें समाज देता है, समाज हमारे लिए करता है, तो वो हमारा नहीं है, वो हमारे देश का है, समाज का है। और देश के लिए कहते हैं कि जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। तो हमने तो सनातन का असली जो सिपाही वो आप लोगों को माना जाता है। आप लोग सनातन के सच्चे प्रहरी हैं। मतलब अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको त्याग करके फिर भी देश की चिंता है। देश की चिंता, देश के लिए ये जन्मी हुआ है और देश के लिए इसी तरह हमारे ऋषि मुनियों का अवतार होता रहेगा। और इसी तरह वो सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को लहराते रहेंगे और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, सनातन धर्म का नाम बढ़ाते रहेंगे। ये हमारी सनातन संस्कृति कभी ना कोई इसको जो है झुटला पाया है और ना कोई मिटा पाया है। ये आदि से है, अनंत से है। और ये सनातन क्या है? सनातन एक शिव है। सनातन क्या है? सनातन शिव। शिव माने जीव और जीव माने शिव। ये शिव ही बोल रहा है। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये ईश्वर का ही अंश है जो हमारे तुम्हारे अंदर बोल रहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये चैतन्य है। तो आज हम माइक लेके घूम रहे हैं, आज हम मीडिया चैनल बना रहे हैं, आज हम धुने पे बैठे हैं, क्योंकि ये चेतन है। तभी तो आए हो आप हमारे पास में। जड़ होते तो कौन आता? और आजकल जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, तो सभी माता पिता से मेरा यही कहना है कि अपने बच्चों को संस्कार दें और बड़ों का सम्मान करना सिखाएं। क्योंकि परमात्मा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी क्या करते थे? वो प्रातः ही काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। तो भगवान श्री राम प्रातः काल उठते थे और अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने से बड़े बुजुर्गों को नमन करते थे। वो तो परमात्मा थे ना, उनको तो स्वयं सबको करना चाहिए, लेकिन वो क्यों करते थे? समाज को दिखाने के लिए। तो सभी नए युवक समाज से मेरा ये निवेदन है कि अपने माता पिता का सम्मान करें और अपने माता पिता को कभी दुखी मत करें, अपने माता पिता का कहना माने। क्योंकि संसार के जो प्रत्यक्ष देवता है वो अपने माता पिता ही हैं। उनसे एक छोटा सा सवाल आ रहा है मन में कि अपना तो सब कुछ आप त्याग कर दिए और फिर भी सबको वही कह रहे हैं कि तुम जाओ उस यही जो परंपरा है, जो अलौकिक जिंदगी है, तुम उसमें रहो, उसको पालन करो। तो फिर ये धुंध कैसे कि आपने सब चीज से विमुख हो? सभी देखो, सभी तो नागा साधु बन नहीं सकते हैं ना। तो ये तो गृहस्थों के लिए संदेश दिया जा रहा है। क्योंकि माता पिता ने डॉक्टर बना दिया, एसडीएम बना दिया, इंजीनियर बना दिया, लेकिन उन्होंने संस्कार नहीं दिए। वो इंजीनियर होकर के बोलता है कि माता पिता को एक अनाथालय में छोड़ाओ। ये परेशान करते हैं और ये पोटी कर देते हैं, ये खाना ज़्यादा मांगते हैं, ये वो करते हैं। तो जिस माता पिता ने पैदा किया है तो उसको तो मत बिसराओ, क्योंकि उसने, उसी की वजह से धरती, संसार, गुरु, आकाश, पाताल, पृथ्वी उसी के उससे तो देखने को मिलता है। जब वो अपने उदर में 9 महीने रख करके हमको पाल पोस करके, कितने दुख सह करके इस पृथ्वी में आने का अवसर देते हैं, तो प्रथम देवता तो वही है अपने। तो माता पिता को सभी गृहस्थ भाइयों से हमारा कहना है, सभी नए युवकों से, कि अपने माता पिता का सम्मान करें और अपने माता पिता का, जैसे भगवान परमात्मा राम कहते हैं, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई हैं। तो वो भी परमात्मा थे, उनको क्या ज़रूरत थी गुरु के पास जाने की? वो तो स्वयं विद्वान थे ना, वो तो स्वयं परम पिता परमात्मा थे ना। लेकिन उन्होंने समाज के दिखाने के लिए, ये संसार को दिखाने के लिए गुरुओं के पास गए, गुरुओं से शिक्षा दीक्षा ली, गुरुओं का आशीर्वाद लिया और अपने सनातन धर्म के
सिपाहियों को, अपने सनातन धर्म के संतों को, अपने सनातन धर्म के भक्तों को दिखाने के लिए लीलाएं रची। तो उस लीलाओं को देख करके, यानी कि सनातन धर्म के लोग उस लीलाओं को देख करके उस तरह चल सकें। आजकल क्या है कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवाओ ही सेवा, जेह के यह आचरण भवानी, तिम जानहु निश्चर संप्राणी। तो ये आज का डेट चल रहा है, तो हम निश्चर मत बने। हम तो एक अपने माता पिता के चरणों के, अपने गुरु महाराज के चरणों की धूल बने, जिससे हमारा भी कल्याण है और सनातन का भी कल्याण है। तो सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की, शंकराचार्य महाराज की, शंकराचार्य महाराज की, शंकराचार्य महाराज की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, तीर्थराज प्रयाग की, तीर्थराज प्रयाग की। नमः पार्वते पते हर हर महादेव बम विष्णु। तो सुनै छलहुँ हैं अपने जे कोन तरह से जे छै से रामचरितमानस के बात होय या फिर अहिलौकिक बात होय कि उत्कृष्ट ढंग से जे छै चीज के वर्णित केलत हैं। हालांकि जहिना हिनका सभक परंपरा में बहुत गोटा आबि गेलैया बिना ज्ञान के, तहिना हमरो सभक परंपरा में बहुत गोटा आबि कऽ जबरदस्ती कोनो नागा लग, कोनो घोड़ी बाबा लग जाकऽ हुनका सबके परेशान करैत छनि और तखन ओहिमे सँ नानान तरहक वीडियो वायरल होइ छै। लेकिन जो नीकसँ बात करी तऽ की उत्कृष्ट ढङ्गसँ जे छै से अपन बात रखलथि है, जाहिठाम हिनकर वाणी सुनि कऽ अहूँ सब जे छै से आश्चर्यचकित भऽ गेल हैब। भेटैत छी एहने कोनो विद्वान, दोसर विद्वान सब लगमे जे अपन अहिलौकिक, अपन जे गृहस्थाश्रम के त्याग कऽ कऽ एहि ठण्डमे नागा बनल छथि, मुदा हुनकर मातृ पिता के प्रेम दोसराक लेल जे छै से कोना बढ़ै तकर चिन्ता छनि, राष्ट्र प्रेम कोना बढ़ै तकर जे छै से जिजीविषा अभिलाषा छनि। बनल रहू मिथिला मिरर के संग। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।